CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं। पृष्ठ 41। तत्समक अवयव, योग और गुणन के लिए। पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राकृत संख्याओं के संग्रह से किस रूप से भिन्न है? यह केवल पूर्ण संख्याओं के संग्रह में शून्य की उपस्थिति के कारण है। इस संख्या शून्य की योग में विशेष भूमिका है। इसका अनुमान लगाने का प्रयत्न कीजिए। निम्नलिखित सारणी आपकी सहायता करेगी। 7 जमा 0 बराबर 7, 5 जमा 0 बराबर 5, 0 जमा 15 बराबर 15, 0 जमा 26 बराबर 26, 0 जमा डैश बराबर डैश। जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है? परिणाम स्वयं वही पूर्ण संख्या होती है। इसी कारण शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक कहते हैं। शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। पृष्ठ 42। गुणन की संक्रिया में भी शून्य की एक विशेष भूमिका है। किसी भी पूर्ण संख्या को शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित प्रतिरूप देखिए। 5 गुणा 6 बराबर 30, 5 गुणा 5 बराबर 25, 5 गुणा 4 बराबर 20, 5 गुणा 30 बराबर 15 है, 5 गुणा 10 बराबर डैश, 5 गुणा 1 बराबर डैश, 5 गुणा 0 बराबर डैश। देखिए कि किस प्रकार गुणनफल में कमी हो रही है। क्या आप कोई प्रतिरूप देख रहे हैं? क्या आप अंतिम चरण का अनुमान लगा सकते हैं? क्या यही प्रतिरूप अन्य पूर्ण संख्याओं के लिए भी सत्य है? इसको 2 अलग अलग पूर्ण संख्याओं को लेकर ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। आपको पूर्ण संख्याओं के लिए एक योज्य तत्समक प्राप्त हुआ। किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ने पर या शून्य में पूर्ण संख्या जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ऐसी ही स्थिति पूर्ण संख्याओं के लिए गुणनात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की है। इस सारणी को देखिए। 7 गुणा 1 बराबर 7, 5 गुणा 1 बराबर 5, 1 गुणा 12 बराबर 12, 1 गुणा 100 बराबर 100, 1 गुणा डैश बराबर डैश। आप सही सोच रहे हैं। पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए एक तत्समक अवयव या तत्समक है। दूसरे शब्दों में पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणनात्मक तत्समक है। प्रश्नावली 2.2। 1. उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। ए 837 जमा 208 जमा 363, बी 1962 जमा 453 जमा 1538 जमा 647। 2. उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए 2 गुणा 1768 गुणा 50, बी 4 गुणा 167 गुणा 25, सी 8 गुणा 291 गुणा 125, डी 625 गुणा 279 गुणा 16, ई 285 गुणा 5 गुणा 60, एफ 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25। 3. निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ए 297 गुणा 17 जमा 297 गुणा 3, बी 54,279 गुणा 92 जमा 8 गुणा 54,279, सी 81,265 गुणा 169 घटा 81,265 गुणा 69, डी 3,845 गुणा 5 गुणा 782 जमा 769 गुणा 25 गुणा 218। 4. उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए 738 गुणा 103, बी 854 गुणा 102,
सी 258 गुणा 1008, डी 1005 गुणा 168। पृष्ठ 43। 5. किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया? 6. कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी? 7. निम्न को सुमेलित यानी मैच कीजिए। 1. 425 गुणा 136 बराबर 425 गुणा कोष्ठकों में 6 जमा 30 जमा 100। 2. 2 गुणा 49 गुणा 50 बराबर 2 गुणा 50 गुणा 49। 3. 80 जमा 2005 जमा 20 बराबर 80 जमा 20 जमा 2005। ए. गुणन की क्रम विनिमेयता, बी. योग की क्रम विनिमेयता, सी. योग पर गुणन का वितरण। 2.5 पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप। हम संख्याओं को बिंदुओं द्वारा प्रारंभिक आकारों के रूप में व्यवस्थित करेंगे। जो आकार हम लेंगे वे हैं: 1. एक रेखा, 2. एक आयत, 3. एक वर्ग और 4. एक त्रिभुज। प्रत्येक संख्या को इन आकारों में से एक आकार में व्यवस्थित करना चाहिए। कोई अन्य आकार नहीं होना चाहिए। प्रत्येक संख्या को एक रेखा के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। संख्या 2 को इस प्रकार दिखाया जा सकता है, संख्या 3 को इस प्रकार दिखाया जा सकता है, इत्यादि। यहां संख्या 2 और 3 को बिंदुओं की रेखा के रूप में दर्शाया गया है। कुछ संख्याओं को आयतों के रूप में दर्शाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, संख्या 6 को आयत के रूप में दर्शाया जा सकता है। ध्यान दीजिए कि यहां 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। कुछ संख्याओं जैसे 4 और 9 को वर्गों के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। 4 ऐसे, 9 ऐसे। यहां संख्याओं 4 और 9 को वर्गों के रूप में दर्शाया गया है। कुछ संख्याओं को त्रिभुजों के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। उदाहरणार्थ 3, 6। यहां संख्याओं 3 और 6 को त्रिभुजों के रूप में दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए कि त्रिभुज की 2 भुजाएं अवश्य बराबर होनी चाहिए। नीचे से प्रारंभ करते हुए पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या 4, 3, 2, 1 जैसी होनी चाहिए। सबसे ऊपर की पंक्ति में केवल एक बिंदु होना चाहिए। पृष्ठ 44। अब सारणी को पूरा कीजिए। संख्या 2 रेखा हां, आयत नहीं, वर्ग नहीं, त्रिभुज नहीं। संख्या 3 रेखा हां, आयत नहीं, वर्ग नहीं, त्रिभुज हां। संख्या 4 रेखा हां, आयत हां, वर्ग हां, त्रिभुज नहीं। संख्या 5 रेखा हां, आयत नहीं, वर्ग नहीं, त्रिभुज नहीं। इसके आगे 6 से लेकर 13 तक की संख्याओं के बारे में इस सारणी के रिक्त स्थानों में अपने जवाब लिखिए। याद रहे कि एक विशेष संख्या है। प्रयास कीजिए। 1. कौन सी संख्याएं केवल रेखा के रूप में दर्शाई जा सकती हैं? 2. कौन सी संख्याएं वर्गों के रूप में दर्शाई जा सकती हैं? 3. कौन सी संख्याएं आयतों के रूप में दर्शाई जा सकती हैं? 4. प्रथम 7 त्रिभुजाकार संख्याओं को लिखिए, अर्थात वे संख्याएं जिन्हें त्रिभुजों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, 3, 6 इत्यादि। 5. कुछ संख्याओं को 2 आयतों के रूप में दर्शाया जा सकता है। उदाहरणार्थ 12 को
3 गुणा 4 बिंदुओं के आयत अथवा 2 गुणा 6 बिंदुओं के आयत से दर्शाया जा सकता है। इसी प्रकार के कम से कम 5 उदाहरण दीजिए। प्रतिरूपों को देखना। प्रतिरूपों को देखने से आपको सरलीकरण की प्रक्रियाओं के लिए कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। ए 117 जमा 9 बराबर 117 जमा 10 घटा 1 बराबर 127 घटा 1 बराबर 126। बी 117 घटा 9 बराबर 117 घटा 10 जमा 1 बराबर 107 जमा 1 बराबर 108। पृष्ठ 45। सी 117 जमा 99 बराबर 117 जमा 100 घटा 1 बराबर 217 घटा 1 बराबर 216। डी 117 घटा 99 बराबर 117 घटा 100 जमा 1 बराबर 17 जमा 1 बराबर 18। क्या यह प्रतिरूप 9, 99, 999 इत्यादि प्रकार की संख्याओं के जोड़ने या घटाने में आपकी सहायता करता है? यहां एक और प्रतिरूप दिया जा रहा है। ए 84 गुणा 9 बराबर 84 गुणा कोष्ठकों में 10 घटा 1। बी 84 गुणा 99 बराबर 84 गुणा कोष्ठकों में 100 घटा 1। सी 84 गुणा 999 बराबर 84 गुणा कोष्ठकों में 1000 घटा 1। क्या आपको किसी संख्या को 9, 99, 999 इत्यादि के प्रकार की संख्याओं से गुणा करने की एक संक्षिप्त विधि प्राप्त होती है? ऐसी संक्षिप्त विधियां आपको अनेक प्रश्न मस्तिष्क में ही यानी मौखिक रूप से हल करने में सहायता करती हैं। निम्नलिखित प्रतिरूप आपको किसी संख्या को 5 या 25 या 125 से गुणा करने की एक आकर्षक विधि बताता है। आप इन संख्याओं को आगे भी बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। 96 गुणा 5 बराबर 96 गुणा 10 बटा 2 बराबर 96 बटा 2 बराबर 480। 2 96 गुणा 25 बराबर 96 गुणा 100 बटा 4 बराबर 9600 बटा 4 बराबर 2400। 3 96 गुणा 125 बराबर 96 गुणा 1000 बटा 8 बराबर 96,000 बटा 8 बराबर 12,000। आगे आने वाला प्रतिरूप क्या सुझाव दे रहा है? 1 64 गुणा 5 बराबर 64 गुणा 10 बटा 2 बराबर 32 गुणा 10 बराबर 320 गुणा 1। 2 64 गुणा 15 बराबर 64 गुणा 30 बटा 2 बराबर 32 गुणा 30 बराबर 320 गुणा 3। 3 64 गुणा 25 बराबर 64 गुणा 50 बटा 2 बराबर 32 गुणा 50 बराबर 320 गुणा 5। 4 64 गुणा 35 बराबर 64 गुणा 70 बटा 2 बराबर 32 गुणा 70 बराबर 320 गुणा 7। प्रश्नावली 2.3। 1 निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा? ए 1 जमा 0, बी 0 गुणा 0, सी 0 भाग 2, डी 10 घटा 10 भाग 2। 2 यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पृष्ठ 46। 3 यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 4 वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। ए 728 गुणा 101, बी 5437 गुणा 1001, सी 824 गुणा 25, डी
4275 गुणा 125, ई 504 गुणा 35। 5. निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। 1 गुणा 8 जमा 1 बराबर 9। 1 2 गुणा 8 जमा 2 बराबर 9 8। 1 2 3 गुणा 8 जमा 3 बराबर 9 8 7। 1 2 3 4 गुणा 8 जमा 4 बराबर 9 8 7 6। 1 2 3 4 5 गुणा 8 जमा 5 बराबर 9 8 7 6 5। अगले दो चरण लिखिए। क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करता है? संकेत 1 2 3 4 5 बराबर 1 1 1 1 1 जमा 1 1 1 1 जमा 1 1 1 जमा 1 1 जमा 1। हमने क्या चर्चा की? 1. संख्याएं 1 2 3 इत्यादि जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। 2. यदि आप किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ते हैं तो आपको इसका परवर्ती मिलता है। यदि किसी प्राकृत संख्या में से 1 घटाते हैं तो आपको इसका पूर्ववर्ती प्राप्त होता है। 3. प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक परवर्ती होता है। 1 को छोड़कर प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है। 4. यदि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम संख्या 0 जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। इस प्रकार संख्याएं 0 1 2 3 इत्यादि पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती हैं। 5. प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक परवर्ती होता है। 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है। 6. सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। 7. हम एक रेखा लेते हैं, इस पर एक बिंदु अंकित करते हैं जिसे 0 से नामांकित करते हैं। फिर हम 0 के दाईं ओर समान अंतराल यानी दूरी पर बिंदु अंकित करते जाते हैं। इन्हें क्रमशः 1 2 3 आदि से नामांकित करते हैं। इस प्रकार हमें एक संख्या रेखा प्राप्त होती है जिस पर पूर्ण संख्याओं को दर्शाया जाता है। हम इस संख्या रेखा पर आसानी से संख्याओं का जोड़, व्यवकलन, गुणा और भाग जैसी संक्रियाएं कर सकते हैं। 8. संख्या रेखा पर दाईं ओर चलने पर संगत योग प्राप्त होता है, जबकि बाईं ओर चलने पर संगत व्यवकलन प्राप्त होता है। 0 से प्रारंभ करके समान दूरी के कदम से गुणा प्राप्त होता है। 9. दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होता है। इसी प्रकार दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग और गुणनफल के अंतर्गत संवृत यानी क्लोज्ड हैं। पृष्ठ 47। जबकि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन यानी घटाना और भाग यानी विभाजन के अंतर्गत संवृत नहीं हैं। 10. 0 से भाग यानी विभाजन परिभाषित नहीं है। 11. 0 को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक कहते हैं। पूर्ण संख्या 1 को पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए तत्समक कहते हैं। 12. आप दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। आप दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा यानी गुणन कर सकते हैं। हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन क्रम विनिमेय यानी कॉम्यूटेटिव हैं। 13. पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन साहचर्य यानी एसोसिएटिव हैं। 14. पूर्ण संख्याओं के लिए योग पर गुणन का वितरण या बंटन होता है। 15. पूर्ण संख्याओं के क्रम विनिमेय, साहचर्य और वितरण गुण परिकलन को आसान बनाने में उपयोगी हैं और हम अनजाने में इनका प्रयोग करते हैं। 16.
संख्याओं के प्रतिरूप न केवल रोचक होते हैं बल्कि मौखिक कलन में मुख्यतः उपयोगी होते हैं और संख्याओं के गुणों को भली भांति समझने में सहायता देते हैं। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।